स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं शुभम रछारिया एक बार फिर आप लोगों के सामने अपनी नई वीडियो को लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी जो वीडियो के द्वारा हमने आप लोगों को जो सिलेबस दिया है, जो साइंस की आपको पहली क्लास प्रोवाइड की गई थी, हिंदी की सेकंड क्लास प्रोवाइड की गई थी, तो आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोगों ने उनके जो नोट्स हो एक प्रॉपर तरीके से नोट्स को मेंटेन कर रहे होंगे। और आपसे ये भी आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को खूब पसंद किया होगा और वीडियो को पूरा देखा होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। तो ऐसे ही हमारा साथ बनाए रखिए। तो हम लोग भी आपसे वादा करते हैं, जो टीम गुरुकुल है वो आप लोगों को जैसे कि वादा किया था कि आपको सुपर टेट से रिलेटेड आपको हर सब्जेक्ट की तैयारी पूर्णतः निःशुल्क कराई जाएगी, तो उसको लेकर प्रतिबद्ध हैं और हम लोग अपना जो काम है निरंतर अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं। तो आप लोगों को भी हमारे साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर होकर चलना है। तो बिना कोई समय गवाए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अब साइंस की जो कल वाली क्लास थी, पिछली जो क्लास थी फर्स्ट क्लास थी साइंस की, उसमें हमने कोशिका के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। कोशिका के हमने पार्ट्स के नहीं, कोशिका के कितने पार्ट होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि कोशिका के 3 भाग होते हैं। कोशिका भित्ति होती थी, दूसरा जीवद्रव्य होता था और तीसरा केंद्रक होता था। तो अब जीव द्रव्य के कुछ हमने पार्ट्स बताए थे। जीव द्रव्य में आपके हमने कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, लाइसोसोम्स, गोल्गिका, राइबोसोम्स वगैरह ये सब हमने आपको पार्ट्स बताए थे। तो उसी क्रम को कंटिन्यू करते हुए आज हम स्टार्ट करते हैं जीव द्रव्य के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, जो कि पहला है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा हर जगह। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है? सेल का पावर हाउस कहा जाता है। यानी सेल का जो कोशिका होती है उसका ऊर्जा गृह कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो चलते पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। कुछ जो इंपॉर्टेंट हमारी फैक्ट्स है परीक्षा की दृष्टि से, उसको करते हैं आगे। माइटोकॉन्ड्रिया किसका पार्ट है? जीव द्रव्य के अंतर्गत आने वाला ये पार्ट है। इसमें इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? कॉलिकर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और इनका जो नामकरण का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने रखा था? तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम रखा था क्रिश्चियन वेंडा ने, जिनको हमने लिखा है सी वेंडा। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कॉलिकर ने की थी और इसका जो नामकरण दिया था वो किसने दिया था? सी वेंडा ने दिया था। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया श्वसन में सहायता करता है। किसमें? रेस्पिरेशन यानी जो कोई भी सेल होती है, कोशिका होती है, वो रेस्पिरेशन करती है, श्वसन करती है। तो श्वसन में सहायता करता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और श्वसन, अब जब श्वसन करेगा तो इसमें जो ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन जो इसमें वो इसके अंदर जो ऑक्सीजन श्वसन के थ्रू जो ऑक्सीजन गैस लेती है उसके द्वारा भोज्य पदार्थों का क्या होता है? विखंडन होता है। जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनका क्या हो जाता है? विखंडन, यानी हिस्सों में उनका डिवाइड हो जाता है। ये जो डिवाइड होता है फलस्वरूप इसके जो आउटपुट में क्या होती है? ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहाँ से एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है और एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जिसको हम किसके रूप में संग्रहित करती है? एटीपी के रूप में संग्रहित करती है। यानी कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? सेल का एक पावर हाउस है। ये क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस? क्योंकि जो इसका रेस्पिरेशन के द्वारा, श्वसन के द्वारा जो ये ऊर्जा कंज्यूम करती है, ऑक्सीजन कंज्यूम करती है, उसके द्वारा भोज्य पदार्थों का विखंडन होता है और विखंडन के द्वारा एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कि एटीपी के रूप में क्या होती है? संग्रहित रहती है। इसीलिए इसे कोशिका का क्या कहते हैं? ऊर्जा ग्रह को, या फिर इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर हाउस कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। किसका? कोशिका का। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एटीपी के रूप में, किसके रूप में? एटीपी के रूप में क्या होती है? ऊर्जा संग्रहित होती है। अब एटीपी क्या है? एटीपी का जो फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो होता है वो एटीपी का क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। इसलिए एटीपी को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा सिक्का यानी एनर्जी कॉइन भी कहते हैं। किसका? सेल का। यानी सेल का जो एनर्जी कॉइन होता है वो कौन होता है? एटीपी होता है, यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है किसका? सेल का। तो उसके बारे में हमने कुछ डिस्क्राइब किया। अब आगे जो उसका दूसरा पार्ट बताया था हमने आपको पिछली वीडियो, वो है इसका लवक यानी प्लास्टिड्स, यानी कि इसको प्लास्टिड्स कहा जाता है। और जो लवक होता है, यह केवल पौधों की कोशिकाओं में
पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो जो लवक होते हैं, लवक केवल जो पौधों की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम पादप कोशिकाएं कहते हैं उसी में पाया जाता है। बाकी जो एनिमल्स सेल्स होती हैं, जंतु कोशिकाएं होती हैं, उनमें आपका लवक जो होता है वो अनुपस्थित होता है। लवक जो होती है, लवक को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? पहला होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा होता है हरित लवक। आप लोगों ने बहुत सुना होगा हरित लवक। हरित लवक जो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो क्या करते हैं, उपयोगी होते हैं। तो सबसे पहला होता है अवर्णी लवक। अवर्णी लवक को हम कैसे समझेंगे? अवर्णी, वर्णी मतलब होता है रंग। तो अवर्णी लवक मतलब जो क्या होते हैं, रंगहीन। पौधों के ऐसे भाग जो कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। जैसे कि पौधे की जड़ हो गई, तना के जो अंदर वाला जो हिस्सा रहता है वो जड़ों का हिस्सा कहलाता है, वो क्या कहलाती है? जड़। तो ये जो होती है वो क्या होती है? रंगहीन होती हैं। और रंगहीन हिस्से में ही कौन पाया जाता है? अवर्णी लवक पाया जाता है। इसका आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके सामने हम लेकर आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने सिलेबस पूरा कंप्लीट, आपने गुरुजी टीम के साथ, टीम गुरुकुल टीम के साथ अगर आपने ये पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया तो आपको साइंस में कंप्लीट मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो और कम से कम समय में, सबसे खास बात है कि आपको कम से कम शॉर्ट वीडियोस में कम से कम समय में आपका बिना कोई समय वेस्ट किए हुए आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से इस तरीके से मिलती है जो आपकी डायरेक्टली एग्जाम से रिलेटेड होती है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा होता है आपका वर्णी लवक। वर्णी लवक, वर्णी मतलब इसमें रंग। अब रंग मतलब पौधों के वो हिस्से, पौधों के ऐसे भाग जो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। अब पौधों के रंगीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो आप लोगों को सबको पता होगा कि पौधों में अगर फूल लगते हैं तो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। फ्लावर होते हैं वो भी कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो इनके जो कलरफुल पार्ट्स हैं उनमें जैसे कि आपका फ्लावर हो गया, फल हो गया, इनमें पाया जाता है कौन? वर्णी लवक। तो वर्णी लवक किसमें पाया जाता है? कलरफुल पार्ट्स में, यानी रंगीन जो भाग हैं उनमें पाया जाता है, जैसे कि पुष्प, फूल हो गया और फल हो गया। अब आते हैं हरित लवक। हरित लवक आप लोगों ने सब सुना होगा। हरित लवक जो होता है ये पौधों के, इसका नाम से ही स्पष्ट है, हरित, यानी ये पौधों के हरे भाग में क्या होता है, उपस्थित होता है। अब पौधों में हरे भाग कौन से होते हैं? तो पौधों में हरे भाग जो होते हैं वो होती हैं पौधों की पत्तियां। क्या होती हैं? पत्तियां। तो पत्तियां जो होती हैं वो कैसे रंग की होती हैं? हरे रंग की होती हैं। इसलिए इनमें, और जो हरा रंग होता है वो किसकी वजह से होता है? पर्णहरण के वजह से होता है। तो हरित लवक किसमें पाया जाता है? पौधों के जो हरे भाग होते हैं उनमें पर्णहरण और या फिर हरित लवक पाया जाता है। पर्णहरण के कारण इनका रंग क्या होता है? हरा होता है। अब बात करते हैं तीसरा जो हिस्सा है, लाइसोसोम्स। तीसरा इसका जो पार्ट है वो क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? तो लाइसोसोम्स की सबसे पहले खोज की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो खोज की थी वो ड्यूब साहब ने की थी। किसने की थी? ड्यूब ने। ड्यूब ने इसका क्या किया था? खोज की थी। इसका प्रमुख कार्य, जो लाइसोसोम का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है कि भोजन को पचाने वाले एंजाइम, यानी जो भोजन को पचाते हैं, हमारे शरीर में जो भोजन कोशिका के जो भोज्य पदार्थ होते हैं उनको पचाने में क्या होता है, कुछ एंजाइम्स, कुछ रस क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं, मतलब उत्सर्जित होते हैं। तो उन रसों को उत्सर्जित कौन करता है? लाइसोसोम करता है। उत्सर्जित करना, निर्माण करना, प्रोड्यूस करना, ये सब चीजें एक ही चीजें हैं। तो इनका काम क्या होता है? लाइसोसोम्स का काम क्या होता कि भोजन को पचाने वाले जो एंजाइम होते हैं, जैसे हाइड्रोलेज हो गया, एमाइलेज हो गया, लाइपेज हो गया, काइनेज हो गया, इसका निर्माण करती हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि भूखमरी की परिस्थिति में लाइसोसोम्स स्वयं की क्या कर देती हैं? स्वयं की कोशिकाओं को विखंडित करना स्टार्ट कर देती हैं। मतलब जैसे अब इंसान को अगर कोशिका को भूख वाली कंडीशन में अगर उसको कोई भोज्य पदार्थ नहीं मिलता है तो उस कंडीशन में ये स्वयं की कोशिकाओं को क्या करने लगती है? विखंडन करने लगती है, यानी ये स्वयं की सुसाइड करने लगती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली? लाइसोसोम्स को। और ये लाइसोसोम्स कहाँ पाई जाती हैं? कोशिका के कौन से पार्ट में? जीव द्रव्य के, जो हम जीव द्रव्य टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पार्ट में आपकी लाइसोसोम्स पाई जाती है। इनका काम क्या होता है कि जो भोजन को पचाने में जो रस एंजाइम जो निकलते हैं उन एंजाइम को क्या करना? निर्माण करना, जैसे कि हाइड्रोलेज, एमाइलेज, लाइपेज और काइनेज, ये सब जो होते हैं इनका क्या कहते हैं? इनका निर्माण करते हैं। भूखमरी की परिस्थिति में ये अपनी कोशिकाओं का विखंडन करने लगती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो यहीं से केवल इतना ही पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर इससे पूछने की संभावना न के बराबर है। अब बात करते हैं किसमें? गोल्जी गोल्जिकाएं आप सब लोगों ने सुना होगा कि गोल्जिकाएं, इनकी जो खोज की थी वो किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी।
तो इन्होंने अपने नाम पर इसका नामकरण कर दिया, क्या कर दिया, गोल्जी काय। यानी किसने खोज की थी, कैमिलो गोल्जी ने, उनका नामकरण क्या कर दिया, गोल्जी काय कर दिया। तो ये तो इजी हो गया कि अगर आपने पूछा जाए गोल्जी काय की खोज किसने की थी, तो कैमिलो गोल्जी ने की थी। अब इनके प्रमुख कार्य आ जाते हैं कि इनके प्रमुख इंपॉर्टेंट वर्क क्या है। तो इनके जो प्रमुख कार्य है, भोज्य पदार्थों का संग्रह करना, भोज्य पदार्थ जो होते हैं कोशिका के जो भोज्य पदार्थ है उनका क्या करना, संग्रह करना, अनावश्यक पदार्थों का क्या करना, उत्सर्जन करना। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अब इसमें कोई अनावश्यक जो पदार्थ है, अनावश्यक जो भोज्य पदार्थ आ गए हैं, उनका हमें क्या करना है, उत्सर्जन करना है। किसका काम है, ये गोल्जी काय का काम होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका का यातायात पुलिस कहा जाता है। यातायात पुलिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि यातायात पुलिस क्या करती है कि अगर आप क्या करते हैं, अनावश्यक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, अवैध तरीके से गाड़ी चलाते हैं, आपके पास हेलमेट नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आपके पास फाइनेंस वगैरह कुछ भी जो इंपॉर्टेंट जो पाए जाते हैं, कागजों की जरूरत पड़ती है, डॉक्यूमेंट्स की, वो आपके पास नहीं है, तो आपको क्या कर देती है, या तो आपका चालान कर देती है, आपको रेस्ट्रिक्ट कर देती है। तो यही काम कौन करता है, यही काम करता है आपका गोल्जी काय। कोशिका में जो कौन काम करता है, गोल्जी काय करता है। क्या करता है कि जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन कर देता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसमें जो इस वीडियो में आपको जीव द्रव के कोशिकीय पार्ट्स बताए गए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, लाइसोसोम्स एंड गोल्जी काय। अब इसके कुछ पार्ट्स और हैं, साथ ही साथ जो केंद्रक है, केंद्रक को हमें बहुत ही विस्तार से पढ़ना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है केंद्रक। उससे आपकी बहुत सारी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना है। तो उस मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो के साथ साथ आपको वीडियो में बताया गया एक एक पॉइंट आपको क्या करना है, अपने नोट पॉइंट्स बना के करना है। और अगर आपको कोई समस्या या फिर आपको कोई डाउट, कोई आपको संदेह होता है, तो आप कमेंट के थ्रू या फिर पर्सनल हमारे जो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके थ्रू आप हमसे क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो, आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए रखिए आप लोग अपना ख्याल, हमें दीजिए अनुमति। जय हिंद, वंदे मातरम।